नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतीहारी पहुंचे। उन्होंने बिहार वासियों को 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि बिहार की विकास यात्रा में 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। देखिए बिहार चुनाव पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतीहारी से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के अलावा 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस को राजधानी हरी झंडी दिखाई। इनमें मालदा टाउन, गोमती नगर और बापू धाम, मोतीहारी आनंद विहार ट्रेन शामिल है। राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस पिछड़े दलितों की राजनीति करते आए हैं, मगर ये परिवार से दूर किसी को सम्मान तक नहीं देते हैं। हमने इनसे बिहार को बचा कर रखा है। नीतीश और बीजेपी की टीम ने ये बरसों की मेहनत की है। चंद्रमोहन राय जैसी हस्तियों ने मार्गदर्शन दिया। मिलकर सुनहरे भविष्य वाला बिहार बनाना है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार, फिर एनडीए सरकार। पीएम बोले कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा क्षेत्र हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इन जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था, उन्हें हमने प्राथमिकता दी। उन्हें पिछड़े जिले की जगह आकांक्षी जिला बनाकर विकास किया। सीमावर्ती गांव की आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था, हमने इनके विकास को प्राथमिकता दी। अब वो आखिरी नहीं, देश का पहला गांव कहलाते हैं। दर्शकों तक ओबीसी वर्ग संवैधानिक दर्जों की मांग कर रहा था, हमारी सरकार ने ही ये काम किया। आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े थे, उनके लिए जनमन योजना शुरू की थी। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते। जो रोजगार के नाम पर आपकी जमीन लिखवा लेते थे, वो लालटेन का दौर था। ये नई रोशनी का बिहार है, इसीलिए बिहार का संकल्प अटल। एनडीए के साथ हर पल। बीते साल में नक्सलवाद प्रहार हुआ है, उसका लाभ युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, जमुई में पीछे रहने वाला महुआ वाल आज अंतिम सांस गिन रहा है। आज वहां से युवा सपने देख रहे हैं। हमने संकल्प लिया है, हमें खत्म करेंगे। यह नया भारत है। माँ भारती के दुश्मन को खत्म करने के लिए धरती आसमान एक कर देते हैं। हमने यहीं से संकल्प लिया था। आज सफलता की बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का। एनडीए सरकार के प्रयास से मखाना की कीमत कितनी बढ़ी है। मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। मगही, पान, जुदालू, कतरानी व मरचा धान कितने नाम हैं जो विदेश तक पहचान बना रहे हैं। पीएम किसान योजना के लाभ मिल रहा है। मोतीहारी में 5 लाख से अधिक किसानों से 1,500 करोड़ से अधिक मिले हैं। हम नारे तक नहीं सिमटते, वादों तक नहीं रहते, काम करते हैं। नीतीश सरकार ने पारदर्शिता के साथ नौकरी दी है, नए निश्चय लिए हैं। केंद्र उनका साथ दे रही है। कुछ दिन पहले केंद्र ने बड़ी योजना को मंजूरी दी है। 1 अगस्त से नए रोजगार पर 15,000 मिलेगा। मुद्रा योजना को गति दी गई है। 2 माह में बिहार में लाखों लोन दिए गए हैं। 60,000 युवाओं को चंपारण में दिया गया है। देश में बिहार में लखपति दीदी की संख्या बढ़ रही है। देश में 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है, 1.5 करोड़ बन चुकी है। बिहार में 20 लाख बनी है, चंपारण में 80,000 बनी है। 400 करोड़ का सामुदायिक विकास फंड जारी हुआ है। नारी शक्ति बढ़ाने का काम होगा। जीविका से लाखों महिलाएं सशक्त हुई हैं। एनडीए का वजन है, अब बिहार आगे बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। अब युवा आगे बढ़ेंगे तो बिहार बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। संतनगर थाना क्षेत्र का दीपनगर चौराहा, जहां बीती रात आर्जक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर चोरी कर लिया। घटना सामने आते ही राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी के नेता व सोनभद्र लोकसभा प्रभारी निराला कौल अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर चुप बैठा है, जबकि बाबा साहब की प्रतिमाएं बार बार निशाना बनाई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मूर्ति को तोड़कर पूरी तरह चुरा लिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रतिमा केवल क्षतिग्रस्त हुई है। सीओ अशोक कुमार ने बताया कि ये कृत्य अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि तीसरी बार अब इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। पहली बार जनवरी महीने में और अब दोबारा। लगातार ऐसी घटनाएं लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। फिलहाल प्रशासन ने नई प्रतिमा की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी और असुरक्षा का माहौल है। ये तस्वीरें औरैया जिले के बिदुना कोतवाली क्षेत्र की है, जहां गुरुवार रात करीब 2 बजे बाजार में स्थित कपिल चक्रवर्ती की बैटरी की दुकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरते ही जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे दुकान की दोनों साइड की दीवारें पूरी तरह ढह गई और दुकान का भारी शटर उड़कर करीब 40 मीटर दूर जाकर गिरा। शटर सड़क पार जाकर सामने की अनूप मिश्रा की दुकान से जा टकराया, जिससे उस दुकान का भी शटर क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं और ऊपरी मंजिलों के दरवाजे टूट गए। घटना के समय दुकान के ऊपर के हिस्से में विकास साक्ष्य अपने परिवार के साथ सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सुबह होते ही नायब तहसीलदार और लेखपाल मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। विंध्य क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मिर्जापुर जनपद में अब विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन कर इसे जिम्मेदारी दी गई है कि वो विंध्य कॉरिडोर सहित पूरे जनपद के पर्यटन स्थलों की देखरेख और विकास करें। परिषद के अंतर्गत अब न सिर्फ प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आवास, स्वास्थ्य, जल और यातायात सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा। जिलाधिकारी मिर्जापुर के मुताबिक परिषद पूरे जिले में पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को मॉनिटरिंग करेगी। इसके साथ ही धार्मिक मार्गों का चौड़ीकरण, प्रवेश द्वारों का निर्माण, श्रद्धालुओं के ठहरने व दर्शन की व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस पहल से जहां विंध्य धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में गोंडा मोड़ के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र साइकिल से जाते वक्त खुले गहरे नाले में गिर गया। छात्र के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त प्रेम मीणा ने मौके का निरीक्षण कराया और जिम्मेदारों को नालों की मरम्मत के निर्देश दिए। नगर निगम की ओर से कहा गया है कि सभी खुले नालों की जल्द ही जांच कराकर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। अलीगढ़ में खैर थाना क्षेत्र के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की एक छात्रा ने स्कूल स्टाफ की प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। 14 वर्षीय छात्रा 8वीं कक्षा की है और परिजनों का आरोप है कि स्कूल की महिला टीचरों द्वारा लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्रा की हालत बिगड़ते ही परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल छात्रा का इलाज जारी है और परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है और इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। बाराबंकी के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित जिला महिला अस्पताल इन दिनों विवादों में है। यहाँ इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज के तीमरदार को ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। इसमें महिला होमगार्ड मुन्नी देवी मरीज के साथ आए अखिलेश कुमार गौतम को थप्पड़ मारती दिख रही हैं। अखिलेश अपनी पत्नी आयुषी गौतम और बहन सुमन के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। पत्नी का ऑनलाइन पर्चा बनवाते वक्त मोबाइल की जरूरत पड़ी। जब वह मोबाइल लेकर अस्पताल के गेट नंबर 1 के अंदर जाने लगे तो वहां तैनात महिला होमगार्ड ने पहले रोका और बाद में अपमानित कर थप्पड़ जड़ दिया। अखिलेश बार बार स्थिति समझने की कोशिश करते, लेकिन महिला होमगार्ड ने न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि हाथ भी उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के सीएमएम संदीप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित महिला होमगार्ड को मौके से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल चौकी इंचार्ज
प्रदीप सिंह, सिपाही धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। थाना कोतवाली नगर पुलिस को पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर दे दी गई है और पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, अस्पताल से जुड़ा एक और गंभीर आरोप सामने आया है। यहां भर्ती मरीजों से जांच के नाम पर जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आया एक आम आदमी क्या थप्पड़ और अपमान सहने को मजबूर है? फर्रुखाबाद के कायमगंज विकास खंड में समूह की मीटिंग के दौरान बड़ा बवाल हो गया। ब्लॉक मिशन मैनेजर जो राशन उठान को लेकर समूह की महिलाओं से चर्चा कर रहे थे, अचानक विवाद का शिकार हो गए। एक महिला ने अपने कुछ साथियों के साथ ब्लॉक मिशन मैनेजर पर चप्पलों से हमला कर दिया और जमकर गाली गलौज की। मैनेजर ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग मीटिंग में घुस आए और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाकर पीटा। वहीं आरोपी महिला का दावा है कि मैनेजर ने उसके साथ अभद्रता की, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद मामला और गर्मा गया है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। हमीरपुर में 16 साल की एक किशोरी को एक साल में 7 बार सांप ने डसा, वो भी हर बार ठीक उसी जगह पर। घटना राट कोतवाली के इटैरिया गांव की है, जहां यह अजीब सिलसिला चल रहा है। परिजनों का कहना है कि हर बार जब सांप काटता है तो किशोरी की तबीयत बिगड़ती है, लेकिन इलाज के बाद वह ठीक भी हो जाती है। डॉक्टरों की माने तो यह हर बार सर्पदंश का ही मामला है, लेकिन बार बार एक ही किशोरी को निशाना बनाया जाना लोगों के लिए रहस्य बन गया है। इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे किसी सच्चाई की कड़ी मान रहे हैं। फिलहाल परिवार और गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 का इनामी गो तस्कर कलीम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। गो तस्कर कलीम खेतासराय का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और नगद बरामद किए हैं। अब पुलिस इसके पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है ताकि गो तस्करी के इस गिरोह को पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया जा सके। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट के।